केन उपनिषद की एक कथा के अनुसार देवताओं ने विजय प्राप्त की और उन्हें अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। ऐसे में परब्रह्म ने एक यक्ष का रूप धारण किया और उनके आगे अग्नि और वायु दोनों ही अपनी शक्तियां नहीं स्थापित कर पाए। तब उमा हेमवती ने इंद्र को बताया कि विजय तो ब्रह्म की शक्तियों के कारण हुई है। यहाँ पर देवी ब्रह्म ज्ञान का माध्यम बनी। इससे पहले कि हम नवरात्रों की बात करें, हमें पता होना चाहिए कि भिन्न परंपराओं में देवी की किस रूप में और कैसे साधना की जाती है। आइए जानते हैं। वैदिक परंपरा ऋग्वेद में भी संहिता वाले भाग में वाक, अदिति, उषा, सरस्वती, पृथ्वी जैसे नामों का वर्णन है। ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो देवताओं के माध्यम से और उनके संग कृत हैं, यानी कि फंक्शनल हैं। वाणी, उषा, अनंत, माता, नदी जो कि प्रवाह का प्रतीक है, इन रूपों में इन्हें जाना जाता है और वैदिक स्तोत्र और यज्ञों द्वारा इन्हें पूजा जाता है। उपनिषद परंपरा, जहाँ पर केन और बाकी उपनिषद आएंगे, उमा हेमवती, पराविद्या, दुर्गा, शक्ति, अंबिका, बहुत सारे नामों का प्रयोग होता है। जो शक्ति और विद्या ब्रह्म का ज्ञान करा दे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो, प्रकाश हो, सृजनात्मक ऊर्जा हो, ऐसा माना जाता है। ज्ञान का माध्यम अभिव्यक्ति की शक्ति और जेनरेटिव एंड सस्टेनिंग पावर, ज्ञान, प्रकाश और प्रज्ञा के रूप में इन्हें ध्यान और चिंतन द्वारा पूजा जाता है। पौराणिक परंपरा, जिसमें देवी महात्म्यम, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसे टेक्स्ट हैं, यहाँ दुर्गा, काली, पार्वती, देवी जैसे नामों का प्रयोग किया जाएगा। देवियों को अमोबन, स्वतंत्र शक्ति, परमेश्वरी या देवताओं की सहचारी शक्ति के रूप में समझा जाता है, जो दिव्य माता है और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए योद्धा भी हैं। मंदिर में आराधना, भक्ति और उत्सव द्वारा इन्हें पूजा जाता है। तंत्र परंपरा, जहाँ शाक्त तंत्र और आगम टेक्स्ट आएंगे, यहाँ इन्हें कुंडलिनी, त्रिपुर सुंदरी और महाशक्ति जैसे नामों से जाना जाता है। ये मूल रूप से ब्रह्मांडीय ज्ञान से भिन्न नहीं है और शिव से अविभाजित हैं। सर्पाकार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य शक्ति जैसे रूपों में इन्हें पूजा जाता है। तांत्रिक अनुष्ठान, मंत्र, यंत्र और ध्यान द्वारा इन्हें साधा जाता है। शैविज्म, कश्मीर शैविज्म और शैव आगम टेक्स्ट आएंगे। पार्वती, शक्ति, भैरवी जैसे नामों का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये शिव से अभिन्न है। तप, अग्नि, नृत्य, क्रिया शक्ति के रूप में इन्हें मंदिरों में आराधना, मंत्र, ध्यान और योग द्वारा पूजा जाता है। वैष्णविज्म, पंचरात्र और वैष्णव आगम टेक्स्ट का प्रयोग होगा और पुराणों का भी। लक्ष्मी, श्री, भू, देवी, नीला देवी जैसे नामों का प्रयोग होगा। ये विष्णु यानी कि कॉस्मिक बैलेंस की सहचारी हैं और उनसे अभिन्न हैं। समृद्धि, मातृत्व जैसे रूपों में इन्हें भक्ति, मंदिर आराधना, भजन और अनुष्ठान द्वारा पूजा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन पुराणों से आते हैं और तंत्र में इन्हें आध्यात्मिक रूपांतरण यानी कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की यात्रा के रूप में विकसित किया गया है। जय भैरवी, ऐसे ही कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।